बिहार में एनडीए का सीट बंटवारा हुआ और पहली बार जेडीयू और बीजेपी को बराबर सीटें मिली। संख्या 101। एलजेपीआर के खाते में 29 सीटें गई। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को 6-6 सीटें मिली। जब सीटों का बंटवारा एनडीए का हो गया उसके बाद से सोशल मीडिया पर कयासों का बाजार गर्म है और विपक्षी कह रहे हैं कि अब चिराग पासवान के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने खेला सेट कर लिया है और जब चुनावी नतीजे आएंगे तो नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है। सोशल मीडिया पर तमाम विपक्षी लोग और तमाम ट्रोलर्स ये कह रहे हैं कि चुनावी नतीजे के बाद अगर सरकार बनती है तो नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद से हटा देगी। पल्लवी, बिहार में एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और इस बार चर्चाओं का बाजार गर्म है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। सोशल मीडिया पर इसकी बहुत चर्चा हो रही है। पल्लवी, बिल्कुल रजत, आपने सही कहा। दरअसल बिहार की राजनीति में, बिहार के इतिहास में ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब बीजेपी और जेडीयू को बराबर बराबर सीटें मिली हैं। 101 सीटें मिली हैं। इसके अलावा आपने बता दिया है कि चिराग पासवान यानी कि एलजेपीआर को 29 सीटें मिली हैं, तो वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा यानी कि आरएलएम को 6-6 सीटें दी गई है। अब बात करें सवाल की, तो सवाल यही लगातार उठता हुआ दिख रहा है कि क्या नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे या कोई बड़ा खेल होने वाला है बिहार विधानसभा चुनाव में। तो इसको लेकर तमाम पार्टियों के जो लोग हैं, प्रवक्ता हैं या फिर नेतागण हैं, वो सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने जो कहा है वो आपको बताते हैं। दरअसल उन्होंने कहा है कि हम बड़े भाई और छोटे भाई नहीं है बल्कि जुड़वा भाई हैं। हमारा चेहरा नीतीश है और नतीजे के बाद भी वही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो एक तरीके से केसी त्यागी जो है ये जेडीयू के बड़े दिग्गज प्रवक्ता माने जाते हैं और उन्होंने क्लियर कर दिया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर रहेंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि हम जुड़वा भाई हैं। हालांकि अब तो जुड़वा भाई वाली बात हो रही है, लेकिन जब सीट बंटवारा चल रहा था तो बड़े भाई और छोटे भाई वाली चर्चा ज़्यादा चल रही थी। इसके अलावा क्या आरजेडी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि सोशल मीडिया पर तमाम विपक्षी दल हैं जो इस सीट बंटवारे के, एनडीए के सीट बंटवारे के बाद से नीतीश कुमार के नाम को और चेहरे को लेकर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल रजत, आपने बिल्कुल सही कहा। इस पर आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस, तमाम लोगों की तरफ से जो है बयानबाजी सामने हम देख रहे हैं, क्योंकि बड़े भाई और छोटे भाई के रोल में अभी तक हमने देखा है नीतीश कुमार को और बीजेपी के जो भी कैंडिडेट्स रहते थे, लेकिन इस बार जब बराबर सीटें बंट गई है तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आश्वासन दिलाते हुए केसी त्यागी जो है वो नज़र आ रहे हैं बिहार के लोगों को, बिहार की जनता को, कि हम भले ही जुड़वा भाई के रोल में नजर आज आ रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे आगे भी। जब बिहार में चुनाव खत्म हो जाएगा और सीटों का ऐलान जब हो चुका है उसके बावजूद भी हम आपको ये आश्वासन दिलाते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि सांसद मनोज झा ने इस पर बोला है कि आरजेडी के नेता हैं और राज्यसभा में भी आरजेडी का ये पक्ष रखते हैं, तो आरजेडी की तरफ से मनोज झा का बयान सामने आया है। जी बिल्कुल, आरजेडी के नेता सांसद मनोज झा ने कहा है कि वो इस सीट बंटवारे को 142 और 101 की तरह देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इसे बीजेपी प्लस 142 और जेडीयू 101 कहना चाहेगी। एक तरफ बीजेपी चिराग पासवान, मांझी और कुशवाहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की, यानी कि सांसद मनोज झा जो है वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार के साथ खेल खेलने की कोशिश कर रही है। इसके लिए वो कह रहे हैं कि मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा या बीजेपी के खेमे में दिखेंगे जबकि नीतीश कुमार अकेले दिखाई देंगे। ये मनोज झा की तरफ से ये बयान दिया गया है। बिल्कुल, वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये लोग बड़ा खेल खेल रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही नीतीश कुमार एक बड़ा चेहरा है इस गठबंधन का, लेकिन बीजेपी जो है वो अपने खेमे में इन तीनों को ले चुकी है और वो उनको 101 सीटें दी है। इसके अलावा आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता और स्वतंत्र सांसद जो पप्पू यादव है वो ट्वीट करते हैं कि नरेंद्र मोदी के हनुमान और बीजेपी के पिछलग्गू जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के साथ हैं। उन्होंने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष का नाम लेकर कहा था कि संजय झा का मिशन पूरा हो गया है। इसके अलावा मृत्युंजय तिवारी हैं जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि यह स्पष्ट है कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जेडीयू को खत्म कर देगी। अब तक जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में थी लेकिन अब उसे बराबरी पर ला दिया गया है। यानी कि वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं मृत्युंजय तिवारी कि बीजेपी चाहती है कि जेडीयू जो है वो बिहार में खत्म हो जाए और उसी का प्लानिंग करते हुए बीजेपी ने जो है वो अपने खेमे में अपने हनुमान यानी कि चिराग पासवान को रखा है, जीतन राम मांझी को रखा है और उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा को। यहाँ एक मजेदार बात ये हो जाती है ना, जब विपक्ष इस तरह के आरोप लगा रहा है
तो वो अपनी बात नहीं कर रहा है, वो ये मान रहा है कि एनडीए की सरकार बन रही, क्योंकि इनके बयानों से तो यही झलक रहा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए वो 142 और 101 वाला समीकरण समझा रहे हैं। तो यहाँ यही सवाल है कि क्या विपक्ष में कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो ये कह रहा है कि ठीक है कि आप जो है सरकार बनेगी, वो नीतीश कुमार को हटाएंगे, भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। यहाँ तो एक भी विपक्ष का नेता, आपने मनोज झा का नाम बताया, आपने मृत्युंजय तिवारी का नाम बताया, आपने पप्पू यादव का नाम बताया, किसी ने ये नहीं कहा कि हमारी सरकार बनेगी, बीजेपी और जेडीयू दोनों साफ हो जाएगी। दरअसल रजत, आपका ये पॉइंट बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लालू यादव जो अभी केस के चक्कर में अभी सीट बंटवारे को लेकर उनको डिसीजन देना था, सीट बंटवारा करना था, तो अभी लालू यादव जो है वो कोर्ट का चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब वो सीट बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं तो अपने सीट फाइनल करने को लेकर या फिर बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होगा उस पर क्या ही वो बयान देंगे, कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बताएं कि ये सवाल क्यों उठने लगे हैं, तो एनडीए के नेताओं जैसे कि बीजेपी और जेडीयू का साफ कहना है कि नीतीश कुमार ही गठबंधन के चेहरा रहेंगे और चुनाव के बाद भी सीएम बने रहेंगे। अभी भी बीजेपी और जेडीयू यही कहती हुई नजर आ रही, लेकिन विपक्ष जैसे कि आरजेडी और कांग्रेस की बात करें, जबकि मैंने आपको सबके बयान भी बता दिए हैं, इसे 142 और 101 का खेल देख रहे हैं। मतलब कि बीजेपी के साथ बाकी सहयोगी हैं और ये कुल मिलाकर 142 सीटों के पाले, मतलब ये जो 142 जी तक पहुंचता है और बाकी नीतीश के खेमे में, जेडीयू के खेमे में 101 का रहता है। ये अलग गणित ये विपक्षी कर रहे हैं, लेकिन ये अपने ही बयानों में कहीं ना कहीं विपक्ष उलझता भी जा रहा है। जी, वहीं विपक्ष का मानना है कि बीजेपी जेडीयू को खत्म करने की साजिश रच रही है और सहयोगी नीतीश को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर पिछड़े और अति पिछड़े वोटरों को कंफ्यूज करने की रणनीति के तौर पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं ताकि एनडीए का वोट बट जाए। असल में एनडीए के अंदरूनी जो भी बातें चल रही हो, लेकिन अभी भी एनडीए यही दावा कर रहा है कि हमारे अंदर सब कुछ ठीक है। तो नीतीश कुमार को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, या जो कहा जा रहा है कि जानबूझकर बीजेपी जो है नीतीश कुमार को गिराने की कोशिश कर रहा है, उनको खत्म करने की, उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं बीजेपी ये कहती हुई नजर आ रही है कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है। लगातार बीजेपी और जेडीयू की तरफ से यही कहा जा रहा है कि चुनाव के नतीजों के बाद नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी और जेडीयू जीत को लेकर आश्वस्त भी नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्षी खेमा भी अब एक तरीके से जो अफवाह की राजनीति कहिए या दूसरे दलों में आप कहिए कि कहीं ना कहीं तालमेल बिगाड़ने की बात है, वो लगातार विपक्ष करता नजर आ रहा है और ये एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है अन्य मतदाताओं को, खासकर से पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को, जो कि नीतीश कुमार के नाम पर जेडीयू के साथ जाता रहा है। तो ये एक कंफ्यूज करने की स्थिति है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, जिससे जो अति पिछड़ा मतदाता है वो महागठबंधन की तरफ शिफ्ट कर जाए। हालांकि अभी तक महागठबंधन के सीट बंटवारे के जो आंकड़े हैं वो सामने नहीं आए हैं, लगातार उस पर कशमकश चल रही है, उस पर लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा, जिस तरीके से एनडीए का सीट बंटवारा फाइनल हो चुका है, अब महागठबंधन का सीट बंटवारा कब तक फाइनल होता है, और अब जिस तरीके से नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर अब सियासत गरमा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मसले पर जब नीतीश कुमार चुनावी सभा में जाएंगे तब महागठबंधन के इन तमाम आरोपों पर क्या जवाब देते हैं।